नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभीर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रशासन की ओर से अलम की ऊंचाई कम करने की बात कहे जाने पर शिया समुदाय ने नाराजगी जताई है। 10 मुहर्रम के आलमदार तालिब जैदी ने कहा कि हम हर प्रकार के सहयोग को तैयार हैं, लेकिन आस्था के विरुद्ध बात को मानना नामुमकिन होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। हमें मुहर्रम का पर्व जल्द ही शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पर हम सहारनपुर छोटे इमामबाड़े पर उपस्थित हैं। थोड़ी देर पहले ही सहारनपुर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आए थे, खासकर डीआईजी, और मेरे साथ प्रबंधक करबला सहारनपुर तालिब जैदी उपस्थित हैं और इस छोटा इमामबाड़ा के मुतवल्ली दानिश शाब्दी। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या प्रशासन से मीटिंगें चल रही हैं, दिशा निर्देश हैं, और कुछ और मुमिनीन भी मेरे साथ उपस्थित हैं, यहाँ के निवासीगण। जी तालिब जैदी, आप बताइए क्या कुछ तैयारी है? डीआईजी साहब यहाँ पर आए थे, तमाम पुलिस फोर्स और आप लोग उनके साथ गए थे, तो क्या दिशा निर्देश हैं प्रशासन की तरफ से, क्या कहा गया है, थोड़ा सा इस पे बताइए। जी, आज डीआईजी सहारनपुर रेंज और एसएसपी सहारनपुर, एसपी सिटी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे जिले के थे वो मौजूद थे आज। वो सब लोग पुलिस फोर्स के साथ आए थे, जिन्होंने जुलूस के सभी जो मार्ग हैं हमारे, जहाँ से हमारे जुलूस निकलते हैं, उन सबका एक दौरा किया है। साथ ही ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि रास्ते में जो कहीं कोई सड़क खराब है, कोई भी व्यवस्था अगर खराब है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। साथ ही में छोटे इमामबाड़े का और बड़े इमामबाड़े का, करबला का सभी अधिकारियों ने दौरा करके जो संबंधित विभाग हैं सभी को उचित दिशा निर्देश दिए हैं और ये आश्वासन दिया है कि समय से पहले सभी कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आप करबला के प्रबंधक हैं, जो सहारनपुर की करबला है, वहाँ पर मुहर्रम के क्या क्या प्रोग्राम रहते हैं? देखिए, करबला में मेन प्रोग्राम जो है वो यौम आशूरा का जुलूस है, जो अगर आज चांद रात हो जाती है तो 6 जुलाई को 10 मुहर्रम बैठेगी। तो 9 की रात में गश्त होता है, ज़ियारत के लिए मोमिनीन जाते हैं और 10 मुहर्रम को मेन जुलूस वहाँ पर पहुँचता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मुतवल्ली प्रबंधक दानिश शाब्दी मौजूद हैं। यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम रहते हैं और प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से? यहाँ पे 10 दिन तक प्रोग्राम रहते हैं। 10 दिन तक यहाँ मजलिस रहती है। 6 मुहर्रम का जुलूस यहाँ से निकलता है। 9 मुहर्रम आग का मातम यहाँ पे होता है। 5 मुहर्रम का जुलूस यहाँ आता है। 7 मुहर्रम का जुलूस यहाँ आता है। पूरे 10 दिन लेडीज जेंट्स दोनों मजलिस यहाँ रहती हैं। मुहर्रम के महीने में मतलब है ना, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है और इस साल और भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। खास तौर से नगर निगम की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है सड़कों को लेकर। बिजली को तो नहीं कह सकते हम, बिजली की तरफ से तो बहुत घटिया व्यवस्था है इस टाइम, लेकिन सड़कों की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा। सड़क के जो ठेकेदार हैं, चाहिए सबकी तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा। बारिश हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम अपना पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जी। आपका नाम? मैं शबी हैदर आबदी, अंजुमन अकबरिया सदर। जी, डीआईजी साहब यहाँ पर खुद आए थे, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या रहा, आप लोग गए थे वहाँ पर? देखिए, प्रशासन का हमेशा से हमें हर साथ सहयोग रहता है पूरा, और हम लोगों ने पूरे रूट का मार्ग का उन्हें निरीक्षण कराया और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं अच्छा संबंधित अधिकारियों को, उसका पालन कराने का हमसे वादा किया है। जो जो रूट पे हमें कमी नजर आई वो हमने उन्हें बताया है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बड़ा अलम निकलता है उसकी हाइट 22 फुट 9 इंच रहती है, जिसमें उन्होंने खास आदेश करे हैं कि कोई भी रास्ते में तार या कोई बैनर या कोई होर्डिंग आप झुकाते नहीं है? हमारे यहाँ से इमाम बारगाह से निकलकर इमाम बारगाह में जाकर अलम झुकता है और जो है उसकी हाइट 22 फुट 9 इंच रहती है। रास्ते में कोई भी चीज आती है हमेशा से वो परिवार रजिस्टर में भी ये नोट है, अच्छा, हमेशा वो काटी जाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनाब शादाब आबदी साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे बातचीत करूंगा, जानूंगा क्या दिशा निर्देश हैं। मुख्यमंत्री जी ने रात तत्काल मीटिंग भी ली, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तो क्या व्यवस्था है? देखिए, प्रशासन ने तो पूरा सहयोग करा है। पिछले साल भी जब से हम लोग हैं, पूरा सहयोग है प्रशासन का, और पहले भी रहा है और आगे को भी रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जिसे निर्देश दिए हैं, जहां तक मुझे पता है वो उसके बारे में उन्होंने हाइट का कहा है, जो आपका वो है ताजी होते हैं। अलम के बारे में कुछ नहीं। हमारा अलम तो आज से नहीं 100 साल से ऊपर हो गया इस अलम को। इसका साइज वही है 22 फुट 9 इंच, और ये कहीं झुकता नहीं है। छोटे इमामबाड़े से चलेगा तो बड़े इमामबाड़े में झुकेगा, बड़े इमामबाड़े से चलेगा छोटे में झुकेगा,
पिपड़े से एक जुलूस जाता है, वो करबला में झुकता है अलम जाकर के, कहीं अलम नहीं झुकता है। और रहा ताजियों का, ताजिया तो हमारे यहाँ ही नहीं, ताजिया तो हमारे 2-4 फीट का सारा होता है, वो रेडी पे ले जाते हैं हम लोग, ये है। और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रशासन का पूरा फुल सहयोग है। आज डीएम साहब, डीआईजी साहब, वो एसएसपी साहब और सब आए, और कल डीएम साहब ने बुलवा भी रखा है मीटिंग है, उसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, वो हम उनको बताएंगे। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे साथ पूरे सहयोग से है, सब विभाग बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब के नगर पालिका ने तो कमाल ही कर रखे हैं, सड़कें जो रिपेयर हो रही हैं इस भरी बरसात में भी कोई काम नहीं रुक रहा है, और अगर बरसात हो जाती है तो बाद में उसको सही करते हैं, और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग है प्रशासन का और नगर निगम का, सब लोगों का। मुहर्रम के महीने में कितने जुलूस हैं यहाँ से छोटे इमामबाड़े से, और उसका समय क्या रहता है? मुहर्रम के महीने में एक तो 5 तारीख का जुलूस है जो समानियान के इमामबाड़े से आता है, और वो छोटे इमामबाड़े में वो मगरिब के बाद निकलता है वहां से, और 9-10 बजे आगे खत्म हो जाता है, छोटा सा रास्ता है उसका। फिर जो 6 तारीख का जुलूस है जो 2 तारीख को पड़ेगा अंग्रेजी, वो यहाँ से चलेगा छोटे इमामबाड़े से, और नखा से होता हुआ, सर्रा से होता हुआ, बड़तला यादगार, भगत सिंह चौक, मोरगंज होता हुआ दाल मंडी पुल, और वहां से आर्य समाज कन्या से बड़े इमामबाड़े जाएगा, और फिर बड़े इमामबाड़े से वापसी होगी उसकी मगरिब के बाद 10-10:30 बजे यहाँ आ जाता है। वो उसकी वापसी जो होती है वो पुल सब्जी मंडी की तरफ से आता है, जामा मस्जिद होता हुआ, नया बाजार को, चूड़ी बाजार को होता हुआ सीधा यहाँ आ जाता है। उसके प्रबंधक 6 मुहर्रम के दानिश आब्दी है उसके प्रबंधक, 6 मुहर्रम के, 7 मुहर्रम के डॉक्टर असर रैदी हैं वहाँ के जो बड़े इमामबाड़े के, और 10 मुहर्रम का जो जुलूस है उसके प्रबंधक हुआ है क्या सालिर रैदी। और जो ये 5 तारीख का है इसके आगाज रहती हैं, वो दिल्ली रहते हैं, लेकिन उनके भाई यहाँ सब देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी आ जाते हैं, वो 2-3 तारीख को यहाँ पहुंच जाते हैं। 5 तारीख के जो प्रबंधक हैं आगाज रैदी, उनके भाई यहाँ पे हैं। रैदी साहब, 10 मुहर्रम के जुलूस के प्रबंधक, क्योंकि आप मुतवल्ली हैं करबला सहारनपुर के, तो इसका समय बताइए, किस वक्त निकलता है जुलूस और कहाँ से कहाँ तक रहता है, और कितने घंटे तक का हिसाब रहता है इसके अंदर? देखिए, 10 मुहर्रम का जुलूस जो हमारे शहर में लगभग लास्ट जुलूस होता है अशरे का, ये मुहर्रम के महीने में, तो ये 2 बजे 2 से 2:30 बजे बड़े इमाम बारगाह से बरामद होता है। उसके बाद ये जामा मस्जिद पहुंचता है, जहां लगभग आधे से 1 घंटा जुलूस ठहरता है, तकरीर होती है और मातम होता है। उसके बाद मोरगंज, भगत सिंह चौक, खुमरान पुल, बेट हाउस के सामने से चक्रोता रोड, नई बस्ती, करबला में जाके जुलूस संपन्न होता है। लगभग 7:30 बजे तक जुलूस पहुंच जाता है, मगरिब से पहले पहले। तो ये जुलूस का रूट और समय इस प्रकार रहता है। इसके अंदर अलम कौन उठाता है? देखिए, अलम इसमें मैं ही उठाता हूँ। आप ही अलमदार हैं इसके? जी, मैं अलमदार हूँ, या अगर मैं नहीं उठाता हूँ तो वो मेरे विवेक के ऊपर निर्भर है कि मैं अलम किससे उठवाऊँ। जैसे हमने देखा सहारनपुर में ये जो आप अलम उठाते हैं इसको है ना झुकाया नहीं जाता, और तार कटते हैं इसके लिए, तो हमने ये चीज है ना खास तौर से आपके सहारनपुर में ही देखी, तो इस पे बताइए थोड़ा सा, ऐसा क्यों है? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक मुआहदा हुआ था, हमारे परनाना जस्टिस आगा हैदर साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने स्पेशल जब यहाँ बिजली की तारें बिछाई गई तो बाकायदा उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट और प्रधानमंत्री जी जो उस समय थे उनसे बातचीत करके एक मुआहदा ये तय हुआ था कि सहारनपुर में अलम जो है वो झुकाया नहीं जाएगा, और जो बिजली की तार वगैरह हैं वो इतनी हाइट पर रहेंगी कि अलम में कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो तभी से एक तारीख चलती आ रही है कि अलम सहारनपुर में बदस्तूर निकाला जाता है, और बल्कि सन 47 में कर्फ्यू का दौर था तब भी ये जुलूस निकाला गया है, और अलम में कभी कोई परेशानी नहीं आती। बाकायदा सब बिजली विभाग के और सभी विभागों के लोग मौजूद रहते हैं। ये अलम इमाम बारगाह से निकलता है, उसके बाद ये जहाँ पहुंचता है दूसरे इमाम बारगाह पर, वहीं इसको झुकाया जाता है, रास्ते में इसके अलावा ये कहीं नहीं झुकता। ये यहाँ की बाकायदा हिस्ट्री रही है। जैसे आपकी प्रशासन से मीटिंग चल रही है, सुनने में आ रहा है कि कुछ अलम को लेकर के विवाद सा कुछ मामलों में आ रहा है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी नहीं, तो इस पे बताइए कि कोई विवाद तो नहीं है, क्या है? हाँ, एक बात प्रकाश में आई है, प्रशासन द्वारा बताया गया है कि कोई दिशा निर्देश शासन की ओर से आए हैं कि हाइट जो है वो ताजिए के अलम की 12 या 13 फुट हो, उससे ज्यादा ना हो। तो अभी तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है वो आदेश जो है वो ताजिए के लिए है, अलम के लिए नहीं है। और ताजिया हमारे यहाँ लगभग 1-2 फीट का रहता है, कोई ज्यादा बड़ा ताजिया नहीं होता। लिहाजा अगर कोई इस तरीके की बात आती है तो हम उसका
कड़ाई से बिल्कुल विरोध करेंगे। ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि अलम की हाइट को कम किया जाए। इस बात पे हम जो जहां तक हमसे मेहनत होगी हम करेंगे। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आप? देखिए, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर पूरा सहयोग है। जो बाकायदा इंतजामात होते हैं सब बेहतर तरीके से चल रहे हैं। बाकी जो हमारी मांगे हैं, कल एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी, वहां पर हम अपनी जो बात है उसको रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शान हैदर वो सब संभाले हुए हैं कमान, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा प्रोग्राम। ये मेन जुलूस होते हैं हमारे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद दिलावर आब्दी। क्या बताना चाहेंगे? हजरत इमाम हुसैन की शहादत का महीना है, जो आप लोग इसके अंदर शोक मनाते हैं, मातम करते हैं। देखिए, ये मुहर्रम का महीना मातम का और गम का महीना है। ये इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, और इस महीने में जो है रसूल खुदा ने इसके बारे में पहले ही बताया। रसूल खुदा ने एक खाक दी थी शीशी में, तो उसको कहा था कि इस तरह फला सन में फला जगह पे मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा। तो वहां से भी ये साबित होता है कि रसूल खुदा ने पहले ही बता दिया था कि ये गम का महीना है। कुछ लोग इसको खुशी का साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गम का महीना है, और इसमें बेहद हम लोग गमनाक रहते हैं हर तरह से। हम औरतें हमारी गम मनाती है, करबला की औरतों का, करबला के बच्चों का, बच्चे भी गम मनाते हैं हमारे, बूढ़े ज़ईफ सब गम में डूबे रहते हैं 2.25 महीने तक, 2 महीने 8 दिन तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, शिया समुदाय के लोगों से और प्रबंधक से हम बात कर रहे थे, जान रहे थे मुहर्रम की व्यवस्था के बारे में। कुछ नाराजगी भी थी, जो कुछ प्रशासन को कहा, प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था है जो बता रहे हैं सीधे तौर पर। लगातार हम है ना बात कर रहे हैं मुहर्रम के सिलसिले में। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं रवि शाब्दी, सहारनपुर।